आपका ये कहना है कि पंजाब में जिन्होंने जो गलत काम किया हिंदुओं के साथ या नहीं, हिंदुओं के साथ नहीं किया है उन्होंने। तो किसके साथ किस आरोप में गए ये? देखिए, ये उस समय जो भावुकता में जो उन्होंने गलत कदम उठाए हैं वो हिंदुओं के तो साथ सिख कोई को तो ऐसा सिख नहीं मारेगा ना सिख को सिख ने ही कुछ ऐसा काम हुआ था वहाँ पर, अच्छा अच्छा उसके आरोप में है ये अंदर। अच्छा 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 अच्छा। जी मतलब बिल्कुल। अपनी ही कम्युनिटी बंदी सिंह, बंदी सिंह, ह्यूमन राइट वायलेशन स्टॉप करो, ह्यूमन राइट वायलेशन बंद करो, मानवाधिकार उल्लंघना बंद करो, बंदी सिंह रिहा करो, मोदी जी वादा पूरा करो, मोदी जी वादा पूरा करो, बंदी सिंह रिहा करो। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। लगातार देश में जो न्याय व्यवस्था है जिसके अंदर कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की बात होती है, लगातार न्याय व्यवस्था से लोग शिकार होते हैं। जेलों के अंदर हजारों लोग ऐसे बंद हैं जिनकी सजाएं पूरी हो गई हैं लेकिन उनको रिहा नहीं किया जाता। वहीं कुछ लोगों को गलत तरीके से पैरोल मिलती है, ये भी हो रहा है इसी देश के अंदर। तो इसमें पूरी तरह से राजनीति चलती है, शिकार होते हैं लोग राजनीति का। लगातार बंदियों के बारे में बात चल रही है, उनको रिहा करने की मांग चल रही है। पंजाब में खासकर ऐसा हो रहा है, जो कुछ अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा के बंदी हैं या इस तरह के बंदी हैं तो उनके साथ अलग अलग तरह से सरकार बिहेव करती है। इसी विषय पे और ज़्यादा बात करने के लिए आइए हम लोग बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले आप अपना नाम बताइए मैम, और आज ये जो गुरु नानक जी जयंती प्रकाश पूरब के ऊपर ये जो आप माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, पूरा विषय क्या है? आज ह्यूमन राइट एमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन, मैं जसविंदर कौर सोहल, ह्यूमन राइट स्टेट प्रेसिडेंट पंजाब, आज हमारे संगठनों ने मिलकर जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है उसके खिलाफ आज आवाज़ जंतर मंतर पर उठाई गई है। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये मोदी जी का नोटिफिकेशन है जो 2019 में मोदी जी ने जारी किया था, जिसमें इन्होंने ये डिटेल दी थी 9 बंदी सिंहों के लिए कि ये 9 बंदी सिंह हैं जिनको रिहा किया जाएगा। ये सब मोदी जी की मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारी, मतलब एक वादा था वो पूरा नहीं, वादा था जो पूरा नहीं किया गया। सवाल ये है कि देश एक है, जब कानून एक है तो कानून की किस दो आरोप में हैं ये लोग? देखिए, जब 1984, मैं कहने में गुरेज नहीं करूंगी, जब उस हुकूमतों ने सिखों पर बहुत कत्लेआम किया था, उस समय सिखों के बच्चे मारे गए थे। उस समय कुछ भावुक लोग जो भावनाओं में बहकर कुछ कदम उठा लिए गए, उनको कानून ने सजाएं दी। सजाएं पूरी उनके होने के बाद वो आज ये नहीं कि अपनी उम्र कैद 14 साल अगर है तो 25 साल, 35 साल, 30 साल लगातार जेलों में बैठे हैं। उनके जेल मैनुअल्स के अकॉर्डिंग उनके गुड बिहेवियर्स जो भेजे जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बावजूद उनकी रिहाई रोकना ये राजनीतिक फंडा चल रहा है जिसको इन्हें रोकना होगा। क्योंकि ये जो मानव अधिकार हैं उनकी बहुत बड़ी उल्लंघना है। अगर देश में कानून एक है तो गुरमीत राम रहीम जैसे लोगों को 3-3 बार पैरोल पर छोड़ा जा रहा है, सिर्फ इलेक्शंस के लिए उनको यूज़ किया जाता है, उनको लाया जाता है। और उनसे ज़्यादा जो समाज के लिए घटिया तस्वीर नहीं, जो लोग की सामूहिक बलात्कारों में और अपने शिष्यों तक का बलात्कार उन लोगों ने किया है। दूसरी तरफ बात कर लें बिल्किस बानो की, तो 11 लोग उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। 11 उसके घर के जो 7 लोग थे उनका मर्डर होता है। प्रेग्नेंट औरत थी। क्या ये समाज के लिए बहुत अच्छी तस्वीर थी? आज मोदी जी ने जो एक सवाल है मेरा आपसे, अगर इनको भी रिहाना किया जाए, राम रहीम को रिहाना किया जाए या बिल्किस बानो के हत्यारों को रिहाना किया जाए, इनको सरकार जेल में ही रखे, तो आप इनकी मांग नहीं करेंगे निकालने की? हम जो कोई भी या ये गलत हुआ तो आप भी गलत चाहते कि नहीं, ये गलत नहीं हुआ है। देखिए, गलत मतलब की बात ये है कि बंदी सिंहों के मामले में गलत हो रहा है। बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं, पहले ये बताइए क्या वो रिहा किया गया है वो ठीक है या गलत? गलत है जी, बिल्कुल गलत है। जो समाज के लिए एक गंदी तस्वीर है वो गलत है। इन लोगों की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, ये पेशावर कोई मुजरिम नहीं है। इन्होंने भावनाओं में, जब कोई हुकूमत आप किसी कौम पर, किसी मजहब पर
जब जुल्म ढाते हैं तो वो लोग भावुक हो जाते हैं, जब भावुक होते हैं तो भावुकता में बागी होकर गलत कदम उठाए जाते हैं। अगर गलत कदम उठाए हैं, कानून ने सजा दी है, जब सजा दी है, सजा वो अपनी पूरी कर चुके हैं। अब उनकी रिहाई उनका मानव अधिकार है और वो इनको देनी होगी। ये सरकारें, ये हुकूमत किसी एक कम गिनती के लोगों को टारगेट नहीं कर सकती, चाहे वो मुस्लिम समाज में बिल्किस बानो हो या आज ये बंदी सिंह हो। आज अगर बंदी सिंह है, कल मुस्लिम भी हो सकते हैं, हिंदू भी और ईसाई भी। और जो मानव अधिकार संगठन है ये इसी तरह इनके हकों की रक्षा करता रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है धर्म के आधार पर? बिल्कुल हो रहा है जी। देश में धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, जबकि यहाँ पर 4 धर्मों को बराबर संविधान के अकॉर्डिंग बराबर हक है, बराबरी का हक है, फंडामेंटल राइट्स एक हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये देखा जा रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको बांटा गया है अलग अलग। ये तो साफ जाहिर है। अगर मोदी जी का ये नोटिफिकेशन 2019 में सिर्फ सिखों को एक परचाया जाता है कि हम गुरपुरब पर बंदी सिंह रिहा करेंगे क्योंकि उनकी रिहाई उनका हक है, जो 9 बंदी सिंह है सजाएं पूरी कर चुके हैं और आज तीसरा गुरपुरब है कल। तो लगातार मोदी जी तो गुरुद्वारे भी जाते हैं, अभी लाल किले में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था उन्होंने। तो सिखों का जो सकारात्मक पक्ष है, ये जो पक्ष आप दिखा रहे हो, ये नकारात्मक पक्ष है। ये लोग भावुक हो सकते हैं लेकिन काम तो गलत किया, ये तो मानते हैं आप। देखिए, तो देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा बहुत सारे गलत काम हुए हैं, उनको क्यों छोड़ा गया है? इन्होंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है। भावुक होकर जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि किसी दूसरे गलत को छोड़ा है तो एक गलत को छोड़ा जाए। या आप ये कह सकते हैं कि मतलब इनकी सजा पूरी हो गई है इसलिए इनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं और ये लोग पेशावर मुजरिम नहीं है। आप उनसे तुलना मत करिए। मतलब ये पेशावर मुजरिम नहीं है, ये बात आपकी और इनकी नहीं, सजा उनकी तुलना इनसे हो भी नहीं सकती। वो समाज के लिए एक गंदी तस्वीर है। इन्होंने अपनी कौम के लिए किया है। जब श्री हरमंदिर साहिब पर अटैक हुआ है, सिख कौम के साथ गलत हुआ है, तो ये लोग भावुक होकर किए हैं। कानून में वो नजरें थी, कानून के नजर में गलत था, उनको सजा हुई है। जैसे सिख बहुत सारे दिल्ली में भी कत्लेआम हुआ, लेकिन वहाँ उतनी तेज गति से कानून ने काम नहीं किया। कुछ लोग आज़ाद भी घूम रहे हैं अभी, लेकिन ये वहीं पे कुछ लोग आपका ये कहना है कि पंजाब में जिन्होंने जो गलत काम किया हिंदुओं के साथ या नहीं, हिंदुओं के साथ नहीं किया है। तो किसके साथ किस आरोप में गए ये? देखिए, ये उस समय जो भावुकता में जो उन्होंने गलत कदम उठाए हैं वो हिंदुओं के साथ। तो सिख को तो सिख नहीं मारेगा ना? सिख को सिख ने ही कुछ ऐसा काम हुआ था वहाँ पर। अच्छा, उसके आरोप में है ये अंदर। अच्छा। मतलब अपनी ही कम्युनिटी के अंदर इन्होंने किया। देखिए, ये उनकी भावना थी अपने धर्म के प्रति, अपनी कौम के प्रति। बात यहाँ पर मुद्दा ये है कि देश एक है, संविधान एक है, कानून एक है, तो दोहरा रूप क्यों है? अभी इस बहस में तो हम पढ़ नहीं रहे कि उन्होंने क्या किया है या नहीं किया है। आप ये बताइए कि अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए मतलब आपको भी रिलीफ चाहिए। आपको जैसे जो ग्राउंड दूसरे लोगों का जिस तरह से रिलीफ मांग रहे हैं या मिल रहा है जिस तरीके से मानवता के अधिकार पे, या अपनी उस तरह से आप भी रिलीफ चाहते हैं? बिल्कुल चाहिए जी। बंदी सिंहों की रिहाई जरूरी है, उनकी रिहाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।